इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस। लेकिन 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस स्टार्ट करने से पहले 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस में आपको कुछ डाउट जो हो सकता है वो मैं क्लियर कर देता हूं। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको डाउट होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर वहां पर सिचुएशन फंसी आपकी तो आप क्या करोगे। देखो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया था कि आपको 6 फिगर कैसे निकालना है। बट मान लो अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे देखो, आपका जो 6 फिगर वाला पॉइंट है ना, जिस पॉइंट का आपको 6 फिगर निकालना है, अगर वो लाइन पर ही हो तब क्या करें। ठीक है, अगर वो इस लाइन पर ही है तब क्या करें। जैसे अगर बीच में कहीं पर होता है तो हम देखते हैं कि कितना आगे कितना ऊपर, बट लाइन पर ही है तब क्या करें। बहुत ही आसान है। देखो, अगर इस लाइन पर है ना तो इस बॉक्स का है, अगर इस लाइन पर है तो ये इस बॉक्स का है। ये क्लियर है। और अब कैसे निकालेंगे इसका 6 फिगर। देखो, ये पॉइंट है तो डेफिनेटली क्योंकि इस बॉक्स का है और ये पॉइंट है तो यहां पर कटा होगा क्या, ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस। देखो कटी है, क्या है नंबर 19। ईस्टिंग लाइंस वो होती हैं जिनका नंबर ईस्ट में बढ़ता है, 17 18 19 ईस्ट में बढ़ रहा है तो ये 19 हो गया। और नॉर्दिंग जिनका नंबर नॉर्थ में बढ़ता है तो 14 15 नॉर्थ में बढ़ रहा है 15 हो गया। तो यहाँ पर जो 4 फिगर आया वो आया 19 15। ध्यान रखना, पहले ईस्टिंग लिखते हैं उसके बाद नॉर्दिंग लिखते हैं, तो 19 पहले लिखा जाएगा 19 15। अच्छा मुझे बताओ, क्या हम यहाँ से आगे गए हैं क्या। नहीं, आगे नहीं गए हैं, ऊपर गए हैं। यहां से क्या हम आगे गए हैं, नहीं आगे नहीं गए हैं, ऊपर गए हैं। तो इसका जो 6 फिगर बनेगा वो 19, फिर आगे हम नहीं गए तो 0 15। और अब कितना ऊपर गए हैं इसको नाप लेते हैं। देखिए, ये आपका सर्विस प्रोटेक्टर है, इसको मैंने यहां पर नीचे फिट किया। देखिए नीचे मैंने इसको फिट किया है, अगर आप देख रहे हो तो नीचे मैंने इसको फिट कर दिया। एक सेकेंड, हाँ फिट हो गया। हाँ अब फिट हो गया, देखिए नीचे फिट कर दिया मैंने। अब काउंट करिए, ये 0 मार्क है, 1 2 3 4। 4 और 5 के बीच में पॉइंट है, 4 और 5 के बीच में, तो कौन सा लेंगे, कम वाला लेंगे, तो 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 आ गया। बात समझ में आई। तो लाइन पर भी है तो 6 फिगर निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस लाइन पर हो तब क्या होगा। अगर इस लाइन पर पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, अगर इस लाइन पर पॉइंट है तो भी इसी बॉक्स का है, अगर इस लाइन पर है तो भी इसी बॉक्स का है। तो अब देखो क्या होगा, यहां पर कटेंगे तभी तो ये बॉक्स का होगा ना। यहां पर ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस कटेंगी, वही नंबर होगा 19 15। अब क्या यहां से हम ऊपर गए हैं, नहीं ऊपर नहीं गए, इस बार हम लोग आगे गए हैं। देखो, इस बार हम लोग आगे गए हैं, ऊपर तो गए ही नहीं है। तो इस बार ऊपर वाला 0 हो जाएगा। तो इसका 6 फिगर रेफरेंस बनेगा 19 15। ऊपर वाला इस बार 0 हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर तो गए ही नहीं है। अब आगे कितना गए हैं हम उसको नाप लेते हैं। देखिए देखिए, ये 0 मार्क हो गया। 1 2 3 4 5, 5 या तो 5 पर ही है या तो 5 के आगे है ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट का भी आप सेंटर इमेजिन करोगे तो 5 के ही पास है, तो ये क्या हो जाएगा 5, यानी हम आगे किस तरफ गए हैं, 5 गए हैं, तो ये हो जाएगा 5। बात समझ में आई। तो अगर लाइंस पर भी होगा तो 6 फिगर डिफरेंस निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको उल्टा भी करके देख लेते हैं। देखो 19 और 15, इससे आपको ये बॉक्स मिल गया, मतलब ये कॉर्नर मिल गया, इस बॉक्स का कॉर्नर मिल गया। 0 मतलब कितना आगे, तो यहाँ से हम आगे नहीं गए, यहीं पर रहे। कितना ऊपर, 4, तो यहाँ से 4 ऊपर गए तो हमको पॉइंट मिल गया। अब इसको देखो, फिर वही 19 एक छोड़ा 15, 19 15 से हमको ये कॉर्नर मिल गया बॉक्स का। कितना आगे जाना है, 5 आगे जाना है, तो यहाँ से हम 5 आगे गए। कितना ऊपर जाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, तो हम यहीं के यहीं पर रहे। तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको लोकेट हो गया। तो लाइन पर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लो अगर यही पॉइंट होता जहां पर ये कटा है, ईस्टिंग लाइंस और नॉर्दिंग लाइंस, अगर इसी का 6 फिगर रेफरेंस निकालना होता तब क्या होता, दोनों 0 हो जाते। ये होता 19 0 15 0, क्योंकि फिर यहां पर अगर पॉइंट होता ना तो हम आगे गए हैं ना तो ऊपर गए हैं। मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर इस पॉइंट का आपको 6 फिगर रेफरेंस निकालने को बोल दे यहां पर, तो क्या करोगे, तो ईस्टिंग देखो नॉर्दिंग देखो। अब ना तो आगे गए ना तो ऊपर गए हैं, तो आगे वाला भी 0 हो गया, कितना आगे भी 0 हो गया, कितना ऊपर भी 0 हो गया। तो 19 0 15 0, इस पॉइंट का आपका 6 फिगर रेफरेंस निकल गया। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इस पॉइंट, सॉरी इस लाइन पर हो पॉइंट, कुछ नहीं, फिर ये इस बॉक्स का हो जाएगा। जैसे इस लाइन पर था तो इस बॉक्स का हो गया, वैसे ही इस लाइन पर है तो इस बॉक्स का हो गया। अब यहाँ पर लाइंस कटेंगी, कौन सी, ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स। आगे जाना नहीं है, ऊपर काउंट कर लेना। अच्छा, अगर ये पॉइंट हो इस लाइन पर तो क्या नीचे वाले बॉक्स का होगा, नहीं, फिर ये ऊपर वाले बॉक्स का होगा। अगर ये पॉइंट हुआ तो फिर ये ऊपर वाले बॉक्स का होगा।
तो यहाँ पर कटेंगी। ईस्टिंग देख लेना, नॉर्दिंग देख लेना। इसकी ईस्टिंग हो जाएगी 19, नॉर्दिंग हो जाएगी 16। अब ये पॉइंट है तो ऊपर तो गए नहीं है, सिर्फ आगे गए हैं, तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, आगे वाला कुछ होगा काउंट कर लेना। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइंस पर है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और डाउट क्या हो सकता है, डाउट नहीं, कुछ लोग थोड़े ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि जिसके पास होता है वही लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, बात मान ली भाई आपकी, जिसके पास होता है वही लेना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेथ है और 2 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट का चलिए हम लोग निकालते हैं 6 फिगर रेफरेंस। तो पहले देखो, मान लेते हैं कहीं पर कटा, कुछ भी नंबर ले लो, 26 27, मान लो 26 ईस्टिंग है, 27 नॉर्दिंग है, हमको कॉर्नर मिल गया बॉक्स का, ठीक है, मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब ईस्टिंग देख लेते हैं इसकी। देखो, अगर ईस्टिंग हम देखते हैं ईस्ट में, तो देखो 9th वाली जो लाइन है ना, 9th वाली, ये 9th और लास्ट वाले के बीच में आ रहा है, 9th और लास्ट वाले के बीच में आ रहा है। अगर इस तरफ से देखें तो 9, और मैंने इसके डिवीजन कर दिया है ना बॉक्स के, तो इधर से देखें तो 9 और 10 के बीच आ रहा है। तो अगर आपके हिसाब से जिसके पास होता है वो लेना चाहिए, तो क्या आप यहाँ पे 10 लिखोगे? तब तो ये 7 फिगर बन जाएगा ना भाई। 9 और 10 के बीच में है, पर है तो 10 के पास, तो आपके हिसाब से अगर जिसके पास है वो लेना चाहिए तो 10 ले लोगे, तब तो ये 7 फिगर बन जाएगा ना। 10 कभी आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना भी 10 के पास हो आप छोटा वाला ही लोगे, 9 लोगे। अच्छा, अगर लाइन पर आ जाए तब तो फिर वो अगले बॉक्स में चला गया ना। आप कुछ तो सोच रहे होंगे सर अगर लाइन पर है तब तो 10 लेना पड़ेगा, नहीं 10 नहीं लेना पड़ेगा। अगर लाइन पर है तो फिर ये नेक्स्ट बॉक्स में डील होगा ना, फिर नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे कटेंगी लाइन्स आपकी, यहाँ पे कुछ 4 फिगर आएगा, फिर यहाँ से हमको आगे नहीं जाना होगा, सिर्फ ऊपर जाना होगा, तो ये नेक्स्ट बॉक्स में फिर डील होगा ना। तो आपको कभी भी 10 नहीं लेना पड़ेगा, ये फायदा है कम वाला लेने का। और अभी आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस। 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस पढ़ने के बाद आपको ये डाउट रहेगा ही नहीं, आप कभी ये नहीं बोलोगे कि जिसके पास है वो लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस पढ़ोगे ना, तो आपको इस 9 और 10 के बीच में भी 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। जब आप वो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। यहाँ से भी कुछ क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक और बात बताओ, एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, अच्छा 4 फिगर निकालते वक्त मुझे एक बात बताओ, आपका टेम्पल कितना भी कोने में क्यों ना हो, आप यही वाला पॉइंट लेते हो ना। अगर आपका टेम्पल बॉक्स के अंदर है तो कितना भी कोने में हो, पर पॉइंट आप यही लेते हो ना, कि अगले बॉक्स का पॉइंट ले लेते हो, कि अगले बॉक्स का ये वाला पॉइंट ले लेते हो, यही पॉइंट लेते हो ना, कितना भी आगे हो। वैसे ही जब हम 6 फिगर निकालते हैं तो इस बड़े बॉक्स के हमने 10-10 डिवीजन कर दिए, 10 लेंथ में और 10 ब्रेथ में कर दिए। तो ये भी तो इसका एक छोटा सा बॉक्स ही है ना, ये भी तो इसका एक छोटा सा बॉक्स ही है। तो अगर 4 फिगर में कितना भी कोने में हो पीछे वाला लेते हो, तो वैसे ही इसमें कितना भी आगे हो पीछे वाला ही लोगे। जो लॉजिक 4 फिगर में लगाते हो 6 फिगर में सोच के देखो। अब क्लियर हुआ क्यों कम वाला लेते हैं? तो अब आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस पे। अच्छा, उससे पहले एक और बात, एक और डाउट क्लियर कर दूं। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर टेम्पल का सिंबल ऐसे बना होता है तो उसका हम सेंटर क्यों लेते हैं? अगर ये टेम्पल का सिंबल है तो मतलब हमको ये देखना चाहिए ना, जैसे मान लो बॉक्स है, तो हमको ये देखना चाहिए ना कि इसका ये जो वॉल है, टेम्पल का वॉल है, ये कितना आगे है, और टेम्पल का जो बेस है वो कितना ऊपर है। हम सेंटर क्यों देखते हैं? देखो, इसका रीज़न ये है कि पहली बात मुझे ये बताओ, मैप पर जितने भी टेम्पल होते हैं उन सबका सिंबल तो यही रहता है ना, इस तरह से मैप पर जितने भी टेम्पल बने होते हैं सबका सिंबल तो यही होता है कि अलग होता है? यही होता है। अच्छा, अगर सबका सिंबल यही होता है और अगर आप ये मान रहे हो कि ये पूरा सिंबल पे टेम्पल है, तो क्या हर टेम्पल का साइज सेम है? अगर हर टेम्पल के लिए यही सिंबल इस्तेमाल हो रहा है और आप मानते हो कि पूरा सिंबल टेम्पल है, तो क्या हर टेम्पल का साइज सेम है? गलत। ये सिंबल आपको उस टेम्पल की एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं बताता है। ये सिंबल आपको सिर्फ ये बताता है कि अगर आप इस सिंबल के सेंटर में चले जाओ, एकदम सेंटर में, तो वहां पे आपको टेम्पल मिल जाएगा। ये जो सिंबल है वो टेम्पल की आपको एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं बताता है, क्योंकि अगर ऐसा होता, एग्जैक्ट बाउंड्रीज ये आपको बताता, तो फिर सारे टेम्पल्स का सिंबल तो सेम ही होता है, सबका सिंबल सेम होता है, इसका मतलब सारे टेम्पल सेम साइज के हैं। गलत। सिंबल सेम है, बट सिंबल का आपको कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कर सकते कि इसका वॉल ले लिया और नीचे वाला हिस्सा ले लिया ना, गलत है ये। आपको इसका सेंटर लेना पड़ेगा। अच्छा, इससे भी जो आंसर आएगा ना, अगर आप वॉल लेते हो और नीचे वाला लेते हो तो आंसर क्लोज रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्लोज रहेगा आंसर। बट अगर आपको और अच्छे से एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको इसका सेंटर लेना चाहिए, क्योंकि इस टेम्पल की एग्जैक्ट जो सराउंडिंग है वो कितनी है आपको नहीं पता।
जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक टेम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। जैसे मुझे पता नहीं आपको ये टेम्पल दिख रहा है कि नहीं, ये छोटा सा यहाँ पे टेम्पल है। अगर इस टेम्पल की मैं हाइट नापूँ ना इससे, देखो, तो लगभग एक बॉक्स जितनी है। अगर इस पूरे टेम्पल की मैं अभी देख रहा हूँ, पूरे टेम्पल की बात कर रहा हूँ, एक बॉक्स जितनी है, ठीक है, एक बॉक्स जितनी। और ब्रेथ जो है वो आधे बॉक्स जितनी है, आधे बॉक्स जितनी। इसका मतलब ये है कि एक जो टेम्पल है उसका ये जो साइज़ है ना, ये है 0.2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो पूरा लेंथ होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 2 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप एक डिवीजन लोगे तो उसका 10 भाग कर दो, यानी 0.2 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, पता है 0.2 सेंटीमीटर एक्चुअल ग्राउंड पे कितना होता है? 1 सेंटीमीटर तो एक्चुअल ग्राउंड पे आपका 50,000 सेंटीमीटर होता है ग्राउंड पे। इस मैप के लिए है ना, हर मैप के लिए नहीं, क्योंकि आपकी जो मैप की स्केल है वो 1:50,000 रहती है, ये रहता है। अच्छा, तो 0.2 कितना होगा? अच्छा, ये 50,000 सेंटीमीटर को आप ये भी कह सकते हो ना, क्या बोलते हैं, 500 मीटर कह सकते हो ना। अरे इसको 100 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर मीटर बन जाएगा, 500 मीटर। तो 500 इंटू 0.2 करो, कितना होता है? 500 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 100, है ना। 2/10 तो ये हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 मीटर है। यानी कि जो टेम्पल है इसका ये जो हाइट है, मतलब कि टेम्पल जो फैला हुआ है वो 100 मीटर में ऊपर की तरफ फैला हुआ है। अगर हर टेम्पल का सिंबल सेम ही है तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि हर टेम्पल जो है वो 100 मीटर में फैला हुआ है? भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हर मंदिर की अलग डायमेंशंस होंगी, हर मंदिर थोड़ा 100 मीटर में फैला होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेम्पल का जो सिंबल है ना, वो आपको उस टेम्पल की एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं बताता है कि आपने सिर्फ इसका वॉल नाप लिया और नीचे से नाप लिया। गलत। आपको इस टेम्पल का सेंटर लेना चाहिए, सेंटर। ये जो सिंबल है आपको बस ये बताता है कि इस सिंबल के अंदर, इसकी बाउंड्रीज के अंदर कहीं पर टेम्पल है। तो अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप इसका सेंटर ले लो। इसका सेंटर ले लोगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आपको हमेशा टेम्पल का सेंटर लेना होता है, क्योंकि अगर आप सिंबल पूरा क्या बोलते हैं, पूरा सिंबल लोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि आप पूरा सिंबल लोगे ना तो आपका जो मार्क है सर्विस प्रोटेक्टर का, 3 यहाँ पर आ रहा होगा, 4 यहाँ पर आ रहा होगा, आप कंफ्यूज रहोगे 3 लूँ कि 4 लूँ। कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि पूरे सिंबल से मतलब ही नहीं है। सिर्फ सेंटर देखो, उसका सेंटर कहाँ पर है? 3 और 4 के बीच में है, 3 ले लो, खत्म कहानी। क्योंकि पूरा टेम्पल लोगे ना तो 3 पर भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए टेम्पल का आपको सेंटर लेना होता है हमेशा। ये बात आपकी क्लियर हुई? तो पूरे टेम्पल से आपको मतलब नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर सिर्फ सेंटर लेना है तो टेम्पल का सिंबल बनाते ही क्यों है, सिर्फ डॉट दिया करें, हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे अगर डॉट देंगे तो आप बताओगे कैसे कि टेम्पल का डॉट है, कि सर्वेट्री का डॉट है, कि चर्च का डॉट है, कि मॉस्क का डॉट है ना। डॉट दे देंगे सिर्फ तो पता कैसे चलेगा डॉट है किसका? तो सिंबल तो बनाना ही पड़ेगा। सिंबल बनाने वाले ने गलत काम नहीं किया है, सिंबल तो बनाना पड़ेगा। बस आपको ये समझना है कि सिंबल उस टेम्पल की एग्जैक्ट बाउंड्रीज को नहीं बताता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब कई लोग के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर जब टेम्पल का सेंटर लेते हैं या फिर कोई ट्रायंगुलेटेड हाइट है उसका भी सेंटर लेते हैं इसका, तो फिर आप सर्वे ट्री का बेस क्यों लेते हैं? कई लोग के मन में ये डाउट होगा सर इसका बेस क्यों लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक प्रिंट निकाला है आपके 63K/12 वाला मैप जो आपको एग्जाम में मिलता है, उसी मैप का एक प्रिंट मैंने निकाला है। देखिए यहाँ पे एक सर्वे ट्री है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेस क्यों लेते हैं। अच्छा, अगर आपको ये सिंबल क्या ऐसा इमेजिन हो रहा है क्या, ये ऐसे है, ऐसे इमेजिन हो रहा है क्या? अच्छा, ये जो निकला हुआ पोर्शन है ना, देखो यहाँ पे, ये जो नीचे दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो निकला हुआ पोर्शन है यहाँ पर, देखो ये जो निकला हुआ पोर्शन है, आप इसको पेड़ की शैडो की तरह इमेजिन करो कि ये पेड़ की छाँव है, मतलब पेड़ की शैडो है। देखो ये, इसको पेड़ की शैडो की तरह इमेजिन करो। क्या आपको इमेजिन हो रहा है कि पेड़ ऊपर की तरफ खड़ा है? देखो ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको शैडो की तरह इमेजिन करो। क्या आपको लग रहा है पेड़ ऊपर की तरफ खड़ा है? अच्छा, अगर पेड़ ऊपर की तरफ खड़ा है तो क्या पेड़ यहाँ पर गड़ा हुआ है ज़मीन में? देखो मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे डॉट लगाया है। बात समझ में आई? अगर आप इसको शैडो की तरह इमेजिन करो तो लगेगा पेड़ ऊपर की तरफ खड़ा है। ऊपर की तरफ खड़ा है तो एग्जैक्टली गड़ा कहाँ पर है? पेड़ यहाँ पर गड़ा है। बात समझ में आई? इसलिए इसका बेस लेते हैं, क्योंकि इसका बेस लोगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्योंकि वो एग्जैक्ट जो पेड़ है ना वो सिर्फ इस पॉइंट पर है, क्योंकि ये जो पूरा सिंबल है ना, ये पूरे सिंबल पे पेड़ नहीं है। अगर आप ये पूरा सिंबल नापोगे ना, यहाँ थोड़ा बड़ा प्रिंट है, अगर छोटे प्रिंट में भी नापोगे तो ये लगभग तुम्हारा वही क्या बोलते हैं 0.2 सेंटीमीटर मान लो आ जाएगा। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे ग्राउंड के हिसाब से तो वो 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ,
100 मीटर में कौन सा पेड़ फैला होता है भाई? पंचायत का भुतहा पेड़ है क्या जो 100 मीटर में फैला रहेगा? नहीं। तो पूरे सिंबल से मतलब नहीं है, उसके एक पॉइंट से, वो है किसी सिर्फ एक जगह पर। क्योंकि ये पेड़ है ना, पेड़ तो कहीं एक जगह पे गड़ा होगा ना, तो इसका बेस लेने से काम आसान हो जाता है। अगर इसको शैडो की तरह इमेजिन करो तो ये ऊपर की तरफ खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, तो इसका हम बेस लेते हैं, पूरा ट्री नहीं लेते हैं, पूरा पेड़ नहीं लेते हैं। बात समझ में आई? अब मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अब नहीं करूँगा। अब चलते हैं हम लोग 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस पे। अब हम लोग बात करते हैं 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस की। लेकिन 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस में ना थोड़ा बहुत इमेजिनेशन चलता है, मतलब एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा, एक पॉइंट का अंतर चल सकता है, ठीक है। बट ध्यान रखना, ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि थोड़ा अंतर चल सकता है तो आपने 5-6 पॉइंट का अंतर कर दिया, इतना अंतर नहीं चलेगा, ठीक है। 8 फिगर रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो जो आपका वो पॉइंट है ना जिसका आपको 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है, मान लो वो 6 और 7 के बीच आ रहा है, ठीक है। आपके सर्विस प्रोटेक्टर पे 6 और 7 के बीच में वो पॉइंट कहीं पर आ रहा है। तो आप जानते हो ना 6 फिगर निकालते हैं तो छोटा वाला ले लेते हैं। अच्छा, छोटा वाला ले लिया, बट 8 फिगर में ना हमको एग्जैक्ट इसका पॉइंट चाहिए होता है, तो हम इन दोनों के बीच में भी 10 डिवीजन करते हैं, 1 2 ऐसे करके 10 डिवीजन करते हैं, और फिर देखते हैं ये पॉइंट कौन से डिवीजन पर आ रहा है। वैसे ही नीचे से ऊपर देखते टाइम, मान लो ऐसे है ऐसे है, कौए आ चुके हैं एज यूजुअल। नीचे से ऊपर देखते वक्त मान लो ये 6 है, मान लो ये 7 है, तो मान लो पॉइंट यहाँ पर है, तो हम जो हमारा 6 फिगर होता है उसमें तो 6 लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। बट 8 फिगर में इसके बीच में 10 डिवीजन होंगे, तब हमको देखना पड़ेगा ये पॉइंट कौन से डिवीजन पे है, उसको लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब आपको क्लियर होगा कि 7 के पास होते हुए भी 7 क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 6 लेंगे तभी ऊपर की तरफ डिवीजन करते हुए हमको ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो 8 फिगर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए निकाल के ही आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस पॉइंट का हम लोग 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालते हैं। 590 के बगल में आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, तो पहले तो इसका 4 फिगर देख लेते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है वो इस बॉक्स में है, तो यहाँ पर कटा होगा, ठीक है, यहाँ पर कटा होगा तभी वाला बॉक्स मिला होगा। तो इसकी ईस्टिंग देख लेते हैं, नीचे अगर आप देखें तो इसकी ईस्टिंग है 17, ठीक है, इसकी ईस्टिंग है 17, तो 17 ईस्टिंग हो गई, नॉर्दिंग इसकी 07 है, तो ये हो जाएगा 1707, 1707, ठीक है, 1707, ये इसका 4 फिगर हो गया जहाँ पर कटा है। अब 8 फिगर निकालने के लिए भी पहले आपको 6 फिगर निकालना पड़ेगा, तो चलिए एक काम करते हैं, देखिए पहले इसका 6 फिगर निकालते हैं। इस साइड से आपको सटा लेना है, ठीक है, इस साइड से आपको इसको सटा लेना है, मैंने सटा लिया है। अब देखिए पॉइंट को, ये 0 मार्क है, 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में है, 7 के थोड़ा सा पास है, 6 और 7 के बीच में क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 6 ले लेंगे, तो हो जाएगा 17 6, एक गैप और छोड़िए, 07 2 गैप छोड़िए। देखिए 1707 से आपको 4 फिगर मिला, ठीक है। अब हमने पहली ईस्टिंग निकाली है 6, अब इसके आगे एक और ईस्टिंग आएगी, क्योंकि अब ये 8 फिगर है ना, तो एक और ईस्टिंग आएगी। अब देखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। देखो अगली ईस्टिंग के लिए ये रहा, ऐसे था ना, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है कुछ ऐसे था। देखो 6 और 7 है, थोड़ा सा 7 के पास लग रहा है। अब पता है आपको इसके बीच में 10 डिवीजन करने हैं, बट वो हैंड से तो आप कर नहीं पाओगे कि अपने हाथ से यहाँ डिवीजन करना है, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा वो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। पता है मुझे क्या लग रहा है, ये 6 और 7 में ना आधे वाले के आगे है, आधे के, मतलब ये 6 है ये 7 है, अगर इसका भी आप आधा इमेजिन करो, 6 और 7 का आधा इमेजिन करो, तो उसके जस्ट आगे है। क्या ऐसा हो रहा है क्या? देखो दिखाता हूँ आपको, क्या ऐसे कुछ हो रहा है क्या? ये 6 है, ये 7 है, क्या यहाँ पर है क्या? क्या आपको भी यही इमेजिन हो रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 6 और 7 का आप सेंटर देखो ना, सेंटर, थोड़ा सेंटर इसमें गलत हो गया है, सेंटर थोड़ा और यहाँ वैसे, मतलब इनका सेंटर ये ऐसे मान लो है, सेंटर के थोड़ा आगे इमेजिन हो रहा है क्या? मतलब अगर आप 6 और 7 के बीच में 10 डिवीजन करते हो ना, तो इनका सेंटर तो 5 बनेगा। 5 कैसे, ध्यान रखना, इनके बीच में 10 डिवीजन करते हैं ना, थोड़ा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखो मान लो ये 6 है, मान लो ये 7 है, इसके बीच में आप 10 डिवीजन करोगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 5 6 7 8 और एक और डिवीजन 9। उसके बाद तो 7 पे लाई कर जाएगा, है ना, 9 डिवीजन बीच में, फिर 7 लाई कर जाएगा, तो 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लास्ट वाले में 10, ये 10 डिवीजन हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सेंटर में है तो आप समझ सकते हो ना कि 5 लेंगे,
अगर ये पॉइंट सेंटर में होगा इन दोनों के तो 5 लेंगे, मतलब 6 तक गए फिर 5 आगे गए तो आपको ये पॉइंट मिला। बट ये जो पॉइंट है ना 5 की भी थोड़ा सा आगे इमेजिन हो रहा है, देखो दिखाता हूँ मैं फिर से आपको। यहाँ पर हमने रखा, देखो 5 है ना, इन दोनों का जो सेंटर है उसके थोड़ा सा आगे आप इस डॉट का भी डॉट इमेजिन करो, मतलब सेंटर का भी सेंटर इमेजिन करो। 5 के थोड़ा सा आगे है यार, है ना, 5 पे नहीं थोड़ा सा आगे, तो 6 लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां पर क्या आ जाएगा पता है, 6। अभी हम इसको वापस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो 1707 से हमको ये बॉक्स मिला, ठीक। उसके बाद ये 6 का मतलब ये है कि 6 वाले मार्क के बाद आपको 6 जाना है, मतलब 6 वाले मार्क के बाद आपको 6 जाना है। इसका मतलब देखो यहां पे बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 तक पहुंचे ना। इसका मतलब ये है कि 6 वाले मार्क के बाद, 6 वाले मार्क के बाद आपको और 6 जाना है तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये गलती मत करना कि यहां पर 6 है तो यहां पॉइंट समझ के यहां से ये पूरा 6 नाप रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं। यहां पे रखा, ये 6 वाला पॉइंट है ना 6, तो 6 और 7 के बीच में 10 डिवीजन करने हैं, तो 6 के आगे अगर 6 डिवीजन जाएंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ फिट कर लिया मैंने, 6 के आगे 6 जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो 8 फिगर में थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। क्या अगर किसी का ये 5 आ रहा होता तो क्या उसका गलत होता? नहीं, कोई इतना एक्यूरेट नहीं निकाल सकता, तो 1 पॉइंट का अंतर चल जाएगा। अगर किसी का यहाँ पे 5 आ रहा है तो उसका भी गलत नहीं है। हाँ, किसी का 7 आ रहा है तो गलत तो वो भी नहीं है, बट 7 लग नहीं रहा मुझे, है ना, 7 तक नहीं जाएगा। देखो 7 तक नहीं जाएगा, एक सेकेंड, फिट आपको सही से करना पड़ेगा, कोने में एकदम अच्छे से फिट करना, तभी देखना। देखो 6 पर ही रहेगा, 7 नहीं जाएगा। 7 जा भी सकता है, एक सेकेंड, देखो यहाँ फिट कर दिया, या तो 5 है या तो 6 है, 7 नहीं जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 6, अच्छा किसी का 7 आया तो वो भी ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि 8 फिगर में एग्जैक्ट आंसर निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। 1 पॉइंट का इसमें अंतर बिल्कुल चल सकता है, बट 6 फिगर में अंतर नहीं होगा, ठीक है। 6 फिगर आसानी से निकल जाता है। अब नॉर्दिंग देखते हैं, ध्यान देना। देखो नॉर्दिंग के लिए आपको इसको नीचे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा मैं ऊपर, हाँ अब ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेंटर जो डॉट है इसका भी सेंटर आप इमेजिन करोगे ना तो 8 के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा। एक सेकेंड में पास ले जाता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच में ही है, क्योंकि इसका सेंटर इमेजिन करो, वो 8 के आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, तो 7 लेना पड़ेगा हमको। 8 के नीचे है थोड़ा सा। अच्छा अगर 7 लेंगे तो क्या 7 और फिर 9 ले लें क्या? ये 7 है और ये 8 है, इसके बीच में 10 डिवीजन करते हैं। 7 लेने के बाद क्या 9 ऊपर चले जाए तो पॉइंट मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो इसका जो 8 फिगर बनेगा पता है क्या बनेगा? 7, हाँ 7 था और 9, ये 8 फिगर बना। कैसे, इसको पढ़ें, देखो 1707 से आपको बॉक्स मिल गया, 6 6 आप आगे आ गए। अब 7 9 ऊपर जाना है। 7 9 ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? यहां पर लगाओ इसको, ठीक है। पहले आप 7 ऊपर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर गए। अब 7 और 8 के बीच में 10 डिवीजन करने हैं, तो 7 ऊपर जाने के बाद अगर आप यहां से 9 ऊपर चले जाओ तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये 7 9 कैसे आया? ये 7 9 कैसे आया? अब समझ में आया कि 6 फिगर में मैं क्यों कह रहा था कि कम वाला लो। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 8 था, डॉट लगभग यहाँ पर था, 8 के बहुत पास है, पर अब तभी मैंने कहा कि 8 मत लो, क्योंकि जब 8 फिगर में जाओगे ना तो ये 7 9 बनेगा। 7 यहाँ पर, फिर यहाँ से 9 डिवीजन ऊपर जाओगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए 8 मत लो, अगर 8 के नीचे भी है तो कम वाला ही लेना है। तो देखो यहाँ पे 7 9 आपका बना है। क्या ये 8 फिगर आपको समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन चलता है, ये तो पक्का 9 होगा, यहाँ थोड़ा एक आध पॉइंट का अंतर चल सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली देख पाना ना बहुत मुश्किल काम है इसमें। तो ये आपको 8 फिगर समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर। चलिए इस पॉइंट का निकालते हैं, 538 के बगल में ये जो स्पॉट हाइट है, चलिए इसका निकालते हैं। देखिए पहले तो इसका 4 फिगर देख लो, तो यहाँ पर ये पॉइंट है इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर कटा होगा। तो इसकी अगर आप ईस्टिंग देखते हो नीचे, तो इसकी ईस्टिंग है 15 ईस्टिंग है, और 07 तो इसकी नॉर्दिंग दिख ही रही है यहाँ पे। तो 15 ईस्टिंग पहले लिखी जाएगी, 1507। इसको मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ।
15, 2 गैप छोड़िए, 0 7, 2 गैप छोड़िए, 8 फिगर निकालने जा रहे हैं ना अब हम, देखिएगा। तो 8 फिगर के लिए पहले 6 फिगर निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मिला लिया, काउंट करिए, ये 0 मार्क है। 1 2 3 4 5 6, ये एग्जैक्टली 6 पर ही आ रहा है क्या, या थोड़ा सा आगे आ रहा है? देखो, एक सेकेंड, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर ही आ रहा है या उसके जस्ट आगे? इसका सेंटर इमेजिन करो, जस्ट आगे है। क्या मैं इसको 6 1 ले लूं? मतलब पहले 6 आगे आएंगे, फिर हल्का सा एक आगे आओगे तो पॉइंट मिल जाएगा। क्या मैं 6 1 ले लूं? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 और 1। कैसे आया, फिर से इसको उल्टा पढ़ के देखते हैं। देखो 15 0 7 में पहले आओ, फिर 6 और 1 आगे जाओ। देखो 15 0 7 में यहाँ पर आ गए, डॉट यहाँ पर है, तो 6 और 1 का मतलब ये है कि पहले आप यहाँ से 6 आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 आगे जाओ, और 6 के बाद अगर एक 1 आगे चले जाओगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देखो 6 के बाद जस्ट हल्का सा आगे जाओगे तो 1 आपको मिल जाएगा। अगर आप इसके बीच में 10 डिवीजन इमेजिन करो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये 1 पे आ सकता है। या अगर किसी ने 6 0 भी लिया है तो वो भी ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट का अंतर चलता है, या तो 6 1 है या तो 6 0 है। तो मैंने यहाँ पे इसको 6 1 लिया है। चलिए अब नॉर्दिंग देखते हैं। देखिए नीचे मिलाना है आपको, है ना, एक मिनट। नीचे आपने मिला दिया? हाँ मिला दिया। देखिए तो ये 9 और 10 के बीच में है, तो कम वाला लेते हैं, 9 तो लेंगे ही, वो तो क्लियर है। अच्छा 9 के ऊपर क्या ये 2 ऊपर है क्या? अगर 9 और लास्ट वाले के बीच में आप 10 डिवीजन इमेजिन करो, तो क्या ये 9 आने के बाद 1 2, क्या ये 2 पर आ जाएगा क्या? इमेजिन करो, क्या कुछ ऐसे हो रहा है क्या? देखिए ये 9 वाला मार्क है और ये लास्ट वाला मार्क है, मतलब 10 वाला मार्क कभी लेते नहीं, वो अगले बॉक्स में चला जाएगा फिर ना। तो क्या ऐसे है क्या पॉइंट? तो अगर आप इसके बीच में 10 डिवीजन इमेजिन करो, क्या 2 नंबर पे आ रहा है क्या? देखो देखो मैंने नीचे मिलाया 9 के बाद अगर आप इस डॉट का भी सेंटर इमेजिन कर लो, क्या ये 2 पर आएगा क्या? हाँ 2 पर आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 पर आएगा, तो ये हो जाएगा 9 2। पर ध्यान रखना 2 यहाँ मत लिख देना, 9 2 होगा। इसका मतलब पहले 9 ऊपर गए, 9 ऊपर गए, फिर हल्का सा 2 ऊपर गए, तो हमको ये बॉक्स मिल गया। तो इसका 8 फिगर ये बना। कोई डाउट? बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है, बट आप निकाल लोगे। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टेम्पल का हम लोग 8 फिगर रेफरेंस निकालते हैं, तो पहले इसका 6 फिगर देख लेते हैं, और 4 फिगर भी पहले देखना पड़ेगा। तो 4 फिगर तो यहाँ होगा ना, यहाँ कटेगा, क्योंकि इस बॉक्स में है तो यहाँ पर कटा होगा, तभी राइट साइड में ऊपर वाला बॉक्स हमने लिया होगा। तो अगर आप ईस्टिंग में देखो ना, तो ईस्टिंग में ही 20 है। नीचे देखो 19 फिर 20, ईस्ट में नंबर बढ़ रहा है, तो ईस्टिंग में तो ये 20 है, और नॉर्दिंग में यहाँ पे देखिए 21 है, 21 है। तो ये हो जाएगा 20 ईस्टिंग और 21 नॉर्दिंग, तो 2021 ये हो जाएगा 20 21, ठीक है। यहाँ पर अब हमको निकालना है इसका 8 फिगर, तो पहले 6 फिगर तो निकाल लें। देखिए अब क्या इमेजिन करना है, क्या टेम्पल का पूरा सिंबल इमेजिन करना है? नहीं, सिर्फ सेंटर इमेजिन करो। सेंटर कहाँ पर? सेंटर, सेंटर इमेजिन करो। देखो पहले देखते हैं कितना आगे है। पहले हमने इसको यहाँ पर फिट कर लिया। अब देखो इसका जो सेंटर है ना, ये 1 के आगे है। 1 के आगे है मतलब 1 और 2 के बीच में कम वाला लेंगे तो 1 ले लेंगे, ठीक है, 1 ले लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 20, 2 गैप छोड़ो 21, और अभी हम 1 आगे आए हैं ना, 1। अच्छा 1 की कितना आगे जाना चाहिए? देखो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, एक सेकेंड। हाँ हमने मिला लिया, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ये 1 के आगे है। अब इसका जो सेंटर है, थोड़ा फिट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही, सॉरी, क्योंकि मैं साइड में बैठा हूँ ना, तो इससे फिट करने में, साइड में देखने में मुश्किल भी होता है थोड़ा। देखो इसका सेंटर इमेजिन करो, क्या ये 3 पर आ रहा है क्या? 3 पर,
देखो ये 1 है और 2 है, इस टेम्पल का सेंटर देखो, अगर 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन किए जाएं तो इसका जो सेंटर है क्या वो 3 पर आएगा क्या? या अगर आपको 2 दिख रहा हो तो वो भी सही है, 1 पॉइंट का अंतर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखना थोड़ा मुश्किल काम है ना, 1 पॉइंट का अंतर बिल्कुल चल सकता है। क्या लग रहा है 2 लें कि 3 लें? 2 या 3 में से ही कोई है, ये तो आपको क्लियर है ना, किसी का 7 8 तो नहीं आ रहा है भाई। ये 1 और 2 के बीच में है ना, सेंटर इमेजिन करो, स्टार्टिंग का ही पोर्शन में ना, आधा पोर्शन तो यहाँ पर 5 आएगा, 4 फिर 3 पर ही आ रहा है यार, सेंटर इसका 3 पर आ रहा है, तो क्या ले 3 ले लें? 3 ले लेते हैं चलिए। तो ये 3 हो गया, मतलब 20 21 से आपको वो डॉट मिला, फिर एक आगे जाएंगे, फिर एक के बाद 3। देखो ये भी गलती कुछ लोग कर देते हैं ना कि एक आगे गए फिर यहाँ से 3 आगे यहाँ पहुँच गए, अरे नहीं भाई, 3 आगे का मतलब कि एक आगे चले गए ना, तो 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, तो यहाँ वाला 3 आगे जाना है, ना कि 1 पे रख के 3 आगे पहुँच गए, वो नहीं। 1 और 2 के बीच में फिर 10 डिवीजन होंगे, तो 1 से 3 आगे जाना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, अब इसकी नॉर्दिंग देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्दिंग के लिए आपको इसको नीचे मिलाना चाहिए, क्या ये मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, हमने इसको नीचे मिला दिया, ठीक है। काउंट करिए, 0 मार्क है नीचे वाला, 1 2 3 4 5, इसका सेंटर 5 के ऊपर है तो 5 ले लेंगे, ये तो क्लियर है। बट ये लास्ट वाला अब क्या होगा इसको देखते हैं। वन 2 3 4 5, अब टेम्पल का आप सेंटर इमेजिन करो, क्या टेम्पल का सेंटर इस 5 और 6 के एकदम सेंटर में आ रहा है क्या? दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, थोड़ा सा देखिए इसको अच्छे से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक पहुँच गए। अब इस टेम्पल का अगर आप सेंटर इमेजिन करो तो क्या इन दोनों के सेंटर में आ रहा है क्या? मतलब कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ये 5 वाला मार्क है, ये 6 वाला मार्क है, तो टेम्पल का सेंटर क्या यहाँ इमेजिन हो रहा है क्या? मतलब इन दोनों के भी एकदम सेंटर में इमेजिन हो रहा है क्या? तो अगर 5 और 6 के बीच में आप 10 डिवीजन करोगे तो क्या ये 5वें डिवीजन पे आएगा क्या? 5 हो गया आपका आंसर। इसका मतलब पहले आप 5 ऊपर जाओ, ठीक है, यहां से 5 ऊपर जाओ, उसके बाद 5 और 6 के बीच में 5 ऊपर जाओ। 55 का मतलब पहले 5 ऊपर जाओ, फिर 5 और 6 के बीच में 10 डिवीजन होंगे तो 5 से 5 ऊपर जाओ, तो ये आपका 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया। आई होप समझ में आ रहा हो आपको, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। चलिए इस स्पॉट हाइट का 834, इस स्पॉट हाइट का हम लोग अब निकालते हैं 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस। तो पहले 4 फिगर निकाल लेते हैं। तो अगर आप ईस्टिंग में देखें ना, तो ईस्टिंग ये है इसकी 20, ये नीचे लिखी हुई है, आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी, 20 है इसकी ईस्टिंग, ठीक है, 20 है, और नॉर्दिंग इसकी 06 है। तो 20 06 से हमको ये बॉक्स मिल गया। अब इस बॉक्स के अंदर है ना, तो यहाँ पे कटा होगा 20 06 से ये। अब देखते हैं 6 फिगर पहले कितना ये आगे है, देखिए ये एग्जैक्टली 3 पर है, देखिए यहाँ हमने मिला दिया 1 2 3, एग्जैक्टली 3 पर है, जो डॉट है ये एग्जैक्टली 3 पर है। और ऊपर ले जाएं, हाँ 1 2 3 एग्जैक्टली 3 पर है। अच्छा अगर एग्जैक्टली 3 पर है तो 3 और 4 के बीच में कहीं हमको 10 डिवीजन करने ही नहीं पड़ेंगे। अगर 3 और 4 के बीच में कहीं होता तो 10 डिवीजन करते, अगर 3 पर ही है तो इसका 8 वाला फिगर 0 बन जाएगा। मतलब क्या आएगा इसका, 1 सेकेंड, इसका जो 8 फिगर आएगा वो 23:0:06, ये। अब कैसे समझो इसको, कैसे आया, 20:06 से पहले आपको ये डॉट मिल गया, कैमरे से बाहर चला जा रहा है, मैंने बहुत आगे कैमरा रखा है ना इसलिए, ताकि आपको साफ दिखाई दे। 20:06 से पहले आपको ये बॉक्स का कॉर्नर मिला, ठीक है, 20:06 से। उसके बाद आपको 3 आगे जाना है, 1 2 3, और 3 के बाद आगे नहीं जाना है। बात समझ में आई? 30 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 आगे जाना है और 3 के बाद आगे नहीं जाना है, वही आपको यहाँ दिखेगा, देखिए 20:06 से हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको रखा और काउंट किया 1 2 3, तो ये एग्जैक्टली 3 पर आ रहा था, तो पहले 3 आगे गए। अब ये एग्जैक्टली 3 पर आ रहा है तो हमको 3 के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 के बाद ये 8 फिगर 0 बन जाएगा। बात समझ में आई? 3 के बाद ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 3 के बाद 0 लिखा है,
बात समझ में आई। अब नॉर्दिंग देख लेते हैं, चलिए। तो नॉर्दिंग के लिए आपको कहाँ मिलाना है, आपको नीचे मिलाना है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 1 और 2 के, एक सेकेंड, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसका सेंटर भी यहीं पर इमेजिन कर लें, 4 पर आ रहा है क्या, 4 पर नहीं, 3 पर आ रहा है। 1 और 2 के बीच में ये जो डॉट है, डॉट का भी अगर आप सेंटर इमेजिन करें तो क्या लगता है, 3 पर आएगा कि 4 पर आएगा? मुझे 4 लग रहा है ना। इनके बीच में मतलब 1 और 2 के बीच में अगर 10 डिवीजन होंगे तो क्या लगता है आपको, ये 3 पर आएगा 4 पर आएगा? मुझे 4 लग रहा है, 4 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मतलब पहले 1 लेना, ठीक है, 1 लेना, नॉर्दिंग पहले 1 ऊपर गए, 1 के बाद 1 और 2 के बीच में 4 ऊपर गए। फिर वही गलती मत करना कि 1 लिए और 4 ऊपर यहाँ चले गए, नहीं नहीं, इस 4 की बात नहीं कर रहा है। 1 का मतलब यहाँ पहुँचे और 1 और 2 के बीच में जो 10 डिवीजन होंगे ना, उसमें 4 ऊपर जाने की बात कर रहा है, तो ये 1-4 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 1-4। तो ये आपका 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस बन गया। बात समझ में आई। और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और यूट्यूब पे मैंने देखा कोई भी इसका अच्छा वीडियो नहीं है 8 फिगर का। मतलब 8 फिगर में हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। एक तो उससे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पॉइंट कौन सा लेना है, सेंटर लेना है कि उसका वॉल लेना है नीचे वाला, तो उससे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो मैंने इसीलिए क्लियर करी इस वीडियो में स्टार्टिंग में। उसके बाद बच्चों को वीडियो भी नहीं दिखता है यूट्यूब पे। मैं देखा हूँ कि 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस का वीडियो नहीं रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ कि जिसके बाद आपको दोबारा कोई वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। तो और क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं। चलिए अब इस टेम्पल का हम लोग ले लेते हैं, टेम्पल का निकालते हैं 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस कितना आएगा। देखिए, तो पहले तो यहाँ पे ये कटा होगा, तो अगर आप ईस्टिंग देखो तो 17 है, 17 और 22, तो 17-22 तो यहाँ बन गया ये, मतलब यहाँ पर कटा है तो ये 17-22 है। हमेशा याद रखना, ईस्टिंग पहले लिखते हैं, नॉर्दिंग बाद में लिखते हैं। तो 17 ऊपर था, 17 यहाँ कटा, 22 यहाँ कटा, ये पॉइंट अंदर बॉक्स, यहाँ पर टेम्पल हमारा। तो चलिए पहले निकालते हैं 6 फिगर। सेंटर देखना टेम्पल का, देखो 1 और 2 के बीच में है इसका सेंटर डेफिनेटली, तो 1 तो लेंगे ही, तो 1 में तो कोई डाउट नहीं है। बट यहीं पर ये भी देख लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितना आगे आपको दिखाई पड़ रहा है। टेम्पल का ज़रा सेंटर इमेजिन करना, 6 पर आ रहा है क्या? देखो 1 है और 2 है, ठीक है। अब टेम्पल का सेंटर देखो कि इस 1 और 2 के बीच में कहाँ पर आ रहा है। अगर इस 1 और 2 के बीच में हम 10 डिवीजन करते तो इसका सेंटर कहाँ पर आता? क्या 7 पे आता क्या, या 6 पे आता? बताओ। 6 और 7, देखो अभी मैं कह रहा हूँ ना कि हमेशा जो डाउट फंस रहा है वो 2 में ही फंस रहा है, या तो 6 या तो 7। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमको 6 भी लग रहा है, 7 भी लग रहा है, 8 भी लग रहा है, 9 भी लग रहा है, ऐसा डाउट नहीं फंसेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक पॉइंट का अंतर आ सकता है। तो अगर आप सेंटर इमेजिन करो तो 6 और 7 में कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन लगे कि 6 है या 7 है तो छोटे वाले को प्रीफर किया करो। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 6 है या 7 है, तो छोटे वाले पर रिलाई करना अच्छा रहता है। बट ये भी देख लो कि क्या पता 7 पे ही हो यार, एग्जैक्टली 7 ही लग रहा हो आपको, कह पाना थोड़ा मुश्किल है। 6 ले लेते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं, कह पाना मुश्किल है तो छोटा वाला ले लेते हैं। इसका मतलब पहले 1 आगे जाएंगे, फिर 1 और 2 के बीच में 6 आगे जाएंगे, तब हमको ये इसका सेंटर मिल जाएगा। तो 1-6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1-6। तो ये हो गया 17, 1-6, 22। अब 2 प्लेस और हमको छोड़ दिए नॉर्दिंग्स के लिए, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमने इसको नीचे लगाया, इसका सेंटर एग्जैक्ट आ गया क्या इस बार? देखिए 1 2 3 4 5, अच्छा 5 है, सेंटर इमेजिन करो 5 के जस्ट ऊपर होगा, जस्ट ऊपर। 5-1 ले लें क्या? देखो नीचे हमने सटा दिया इसको, कौन सा 1:50,000 वाला सटाया है, कई लोग इसको भी सटा देते हैं, इसको नहीं, 1:50,000 वाला आपको लगाना है। 1 2 3 4 5, सेंटर या तो 5 पर ही है या जस्ट उसके ऊपर है, जस्ट उसके ऊपर ही है। तो 5-1 ले लेते हैं, मतलब पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 ऊपर गए, फिर 5 और 6 के बीच में 10 डिवीजन किए, तो 5 के बाद पहले डिवीजन पे ही इसका सेंटर आ जाएगा। तो 5-1 ले लेते हैं, ठीक है। कितना है? 5-1। अच्छा अब जो आपने देखा होगा ना, मैंने जब स्केल यहाँ पे ऐसे नीचे रखा था तो ये नीचे छोटा पड़ गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रिंट उस तरह का है कि थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है। आप कॉन्सेप्ट सीखने में फोकस करो, जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये पूरा ऊपर तक ये मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो आपका जो बॉक्स है वो भी 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये नीचे से ऊपर तक फिट हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत करो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने में फोकस करो, ठीक है। मैंने ये कहा कि इसका जो सेंटर इमेजिन हो रहा था तो 5 के जस्ट ऊपर इमेजिन हो रहा था, तो मैंने 5-1 ले लिया, 5-1 ले लिया।
अच्छा, अगर ये 8 फिगर आपको दे दे तो आपको उल्टा करना आना चाहिए। बहुत ही आसान है, कैसे करोगे देखो, ये लिखा है ना 17 को पकड़ो 22 को पकड़ो, मतलब 17 लो, 2 छोड़ दो, फिर 2 लो, तो ये तो आपके 4 फिगर बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? 4 फिगर। ठीक है, उसके बाद 1 6 का मतलब ये है कि पहले आप 1 आगे जाओ, ये 1 है मान लो, 1 आगे जाओ, फिर 1 और 2 के बीच में 6 आगे चले जाओ, मतलब 1 और 2 का सेंटर यहाँ होगा तो यहाँ चले जाओ। इस पॉइंट की बात कर रहा है। 1 6 का मतलब ये है कि पहले 1 पे जाओ, फिर 1 और 2 के बीच में 6 आगे चले जाओ। अब देखो 51 का मतलब क्या है? 51 का मतलब है ऊपर जाते वक्त, क्योंकि नॉर्दिंग है ना, तो ऊपर जाते वक्त पहले 5 तक जाओ, फिर 5 और 6 के बीच में 10 डिवीजन होंगे तो उसमें बस छोटा सा यहाँ पर आ जाओ। मतलब 5 1 है ना, तो 5 और 6 यानी 5 पे जाओ पहले, और 5 और 6 के बीच में जो 10 डिवीजन होंगे उनमें आप पहले वाले डिवीजन पे चले जाओ, तो यहाँ पे, क्योंकि नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो 10 डिवीजन करोगे तो नीचे से ऊपर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 पे चले जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो उल्टा करने में कोई दिक्कत? उल्टा इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी हमने निकाल लिया आपको 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस, तो कोई इसमें आपको डाउट नहीं होगा आई होप। मैं आपको एक 8 फिगर रेफरेंस देता हूं जिसमें आपको उल्टा करना है। ठीक है, मान लीजिए ये है 19 2 5 18 7 6। मान लीजिए इसको आपको उल्टा प्लॉट करना है, तो पहले आप क्या करो, 19 को पकड़ो, इस बार 2 छोड़ दो, 18 को पकड़ो, तो 19 और 18 से आपको 4 फिगर रेफरेंस मालूम चल जाएगा, तो आपको वो बॉक्स मिल जाएगा। देखो, अगर आप देखो तो 19 वाली लाइन ये रही आपकी, और 18 वाली लाइन ये रही, तो मतलब कटा तो यहाँ पर है 19 18। ठीक है, यहाँ पर कटे। अब देखना, यहाँ पहुँचे 19 18 पे। अब देखो 19 18 के बाद ये कह रहा है कि पहले आप 2 आगे जाओ, मतलब पहले आप 2 आगे जाओ, उसके बाद 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होंगे ना, तो उसमें 5वें वाले डिवीजन पे चले जाओ, मतलब बीच में। बात समझ में आई? पहले आप 2 आगे जाओ, फिर 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, उसमें आप 5वें वाले डिवीजन पे चले जाओ। ये कहने का मतलब है। बात समझ में आई? देखो, तो अभी हम नीचे ही रहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट था ना, यहाँ मिला लिया। देखो 1 2, मतलब ये कह रहा है पहले 2 पे जाओ, फिर 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होंगे तो उसके 5वें डिवीजन पे चले जाओ। मतलब एक छोटा सा पॉइंट लगा लो 2 और 3 के बीच में। ये देखो लगाया मैंने, 2 और 3 के बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगाया है, यहाँ तक पहुँचे अभी। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपसे कह रहा है 7 6। इसका मतलब ऊपर जाते हुए आप पहले 7 तक पहुँचो, पहले 7 तक पहुँचो, उसके बाद 7 और 8 के बीच में 10 डिवीजन होंगे तो उसमें आप 6ठे डिवीजन पे चले जाओ, मतलब आधे से थोड़ा सा आगे। नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो नीचे से ऊपर देखते वक्त पहले आप क्या करो, पहले 7 आगे जाओ, उसके बाद 7 और 8 के बीच में 10 डिवीजन होंगे तो उसमें आप 6 आगे चले जाओ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। क्या करते हैं देखिए, अच्छा पहले इतना आगे आ गए ना, तो आपको स्केल यहीं पर रखनी है अपनी, पहले स्केल को यहीं पर फिट करो। देखो यहाँ से हमने एक डॉट लगाया है यहाँ पे, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यहाँ पे स्केल को फिट करो। देखो कर दिया, एक सेकेंड, हमने इस डॉट पर रखा है स्केल को। अब यहाँ से हमको ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? पहले 7 ऊपर जाना है, फिर 7 और 8 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, उसमें 6 ऊपर जाना है। देखो ये तो 0 हो गया, थोड़ा नीचे नीचे मिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 यहाँ पर है, और 7 और 8 के बीच में आपको बीच से थोड़ा आगे, मतलब ये 7 है, 7 के बाद आपको ऊपर 6 जाना है, तो 7 और 8 का बीच 5 बनेगा, उसके जस्ट ऊपर 6 बनेगा। तो यहाँ कहीं पर थोड़ा सा अंदर की साइड, क्योंकि थोड़ा स्केल यहाँ पे रखा था ना, थोड़ा आगे बन गया है, तो थोड़ा इधर, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट की। कैसे आया ये पॉइंट? पहले हमको 4 फिगर से ये पॉइंट मिला, उसके बाद हमने आपसे कहा, पहले हमको 4 फिगर से 19 18 से हमको ये पॉइंट मिला, उसके बाद हमने आपसे कहा कि आप 2 5 आगे चले जाइए। 2 5 आगे जाने का मतलब कि पहले 2 आगे जाइए, देखिए यहाँ से पहले 2 आगे जाइए, फिर 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, उसमें 5 आगे चले जाइए, तो आप यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमने कहा 7 और 6 ऊपर जाइए, तो यहाँ पर ही रहते हुए आपको 7 और 6 ऊपर जाना है, तो पहले आप 7 ऊपर जाइए, फिर 7 और 8 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, उसमें 6 ऊपर चले जाइए, तो आपको ये पॉइंट मिला। तो आपको उल्टा करना भी मैंने बता दिया कि अगर 8 फिगर में उल्टा करना हो तो क्या करना है। कोई डाउट?
अच्छा, अब इसमें भी देख लीजिए, कुछ नहीं है वैसे तो। इस पॉइंट का 8 फिगर रेफरेंस क्या होगा जो लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये पॉइंट है, इस बॉक्स का होगा, तो इसका 4 फिगर यहाँ पे देख लो। अभी हमने देखा इसमें सेम ही 4 फिगर है, क्या है 19-18, ठीक है। 19-18 से आपको 4 फिगर मिल गया। एक बात बताओ, क्या हम आगे गए हैं? आगे गए ही नहीं है, तो 6 फिगर में जाएगा ही नहीं, 0। और 6 फिगर में नहीं जाएगा तो 8 फिगर में भी नहीं जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या बना, देखो 19, 0, 0, 18। कैसे? 19-18 से पहले आपको वो कॉर्नर मिला, अब उस कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से क्योंकि इसी लाइन पर है तो आगे जाना ही नहीं है, तो ना तो 6 फिगर में आगे जाएगा ना तो 8 फिगर में आगे जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0, 0 लिखा है, 18। अब नॉर्दिंग में कुछ जा रहा है, नॉर्दिंग में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये आगे तो नहीं गया, ऊपर ही गया है, तो नॉर्दिंग में ऊपर गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये एग्जैक्ट आ गया है, देखो 1 मिनट, नीचे लगाते हैं इसको। नीचे हमने फिट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप इस डॉट का भी सेंटर इमेजिन करो ना, 6 के जस्ट नीचे है, 6 के जस्ट नीचे है, तो 5 लेना, 6 नहीं, 6 के जस्ट नीचे है ना, मतलब 5 और 6 के बीच में, तो 5 लोगे, मतलब 5 ले लो और फिर 9 ऊपर चले जाओ। 5 ले लो, फिर 5 और 6 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, तो उसमें 9 ऊपर चले जाओ, तो ये हो जाएगा 5, 9। कोई दिक्कत? 19, 18 से आपको कॉर्नर मिला, 0, 0 से आपको ये मालूम चला कि आगे तो बिल्कुल नहीं जाना है, 5, 9 से आपको ये मालूम चला कि ऊपर जाना है, पहले 5 तक पहुंचो, 5 तक पहुंचने के बाद 5 और 6 के बीच में 10 डिवीजन होंगे, उसमें 9th वाले डिवीजन पे चले जाओ, तो 6 के हल्का सा नीचे रहेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो, जब मैंने रखा तो 6 के जस्ट नीचे है, तो 5, 9 मैंने ले लिया, 5, 9, तो मतलब आगे नहीं गए, इसी लाइन पर 5, 9 ऊपर चले गए, तो इस पॉइंट का 8 फिगर रेफरेंस आपने ऐसे निकाला। कोई डाउट? मान लो इसी पॉइंट का आपको 8 फिगर रेफरेंस निकालने को बोले, तो 0, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19, 0, 0, 18, 0, 0। क्यों? क्योंकि ना तो आगे गए हैं ना ऊपर गए हैं, आगे ऊपर कुछ गया ही नहीं है, तो 8 फिगर बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं मतलब 0 बनेगा, ठीक है। तो 19-18 यहाँ पर आए, ना आगे जाना है ना ऊपर जाना है, तो 0, 0, 0, 0, तो 8 फिगर आपका यहाँ पर ये बन गया। आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको 8 फिगर रेफरेंस के कराए, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर कुछ वीडियो बनाना पड़ा इसके ऊपर तो बनाएंगे, मुझे लगता नहीं कि अब वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।